फ्रेंड्स, आज जो अपना टॉपिक देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जो आरजीपी एग्जाम 2023 डिप्लोमा मैथमेटिक्स M1 का देखेंगे। ओके, आप लोगों का 28 को एग्जाम है। उससे पहले मैं 3-4 टॉपिक का क्वेश्चन कराने वाला हूँ और अपन ज़्यादा बेसिक नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ टॉपिक है। लेकिन अपने पास समय नहीं, इसलिए मैं कुछ थ्योरेटिकल टाइप का करूँगा और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और सेम इतना ही क्वेश्चन करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 1-2 क्वेश्चन अपने तरफ से कर लेना, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलो देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जानने से पहले अपन जानते हैं कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के बारे में। ये दोनों चीज़ क्या होती है। देखो, कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है चुनना। ओके, जैसा कि डिफिनेशन लिखा है, हिंदी में लिखा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अपने पास n डिफरेंट टाइप्स के वस्तु हैं, उसमें से r वस्तु को चुनने का जो तरीका होता है उसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन। जिस तरह से मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, अपने पास ये एक बॉक्स है, इसमें एक पेन है, बॉल है और बहुत सारे चीज़ रखे हुए हैं। ओके, टोटल 10 अलग अलग तरह के वस्तु रखे हुए हैं और मैं बोला जाओ इसमें से एक वस्तु निकाल के लाओ, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 10 ऑप्शन रहेंगे इसमें से वस्तु चूज करने के लिए। या तो बल्ब चूज करोगे, या पेन चूज करोगे, या पेंसिल चूज करोगे। मतलब टोटल 10 तरीके रहेंगे तुम्हारे पास कि तुम्हें क्या चूज करना है। ओके, तो यही होता है कॉम्बिनेशन का मतलब। C मतलब कॉम्बिनेशन, इसका जो होता है NCR मतलब n डिफरेंट वस्तुओं में से R वस्तु को चूज करने के कुल तरीके। इसका जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है। देखो, NCR को ओपन कैसे करते हैं, इससे बोलते हैं फैक्टोरियल n, ऊपर है अपन फैक्टोरियल R इंटू n माइनस R। ओके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R और उसका है n माइनस R। ये हुई NCR का डिफिनीशन। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं परमुटेशन। अपने पास समय होता तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल करके दिखाता इसको कैसे बताते हैं, लेकिन NPR मतलब क्या होता है? P मतलब होता है परमुटेशन। ओके, P मतलब परमुटेशन। इसमें क्या करना है, इसका सिंपल मतलब है चुन कर उसको सजाना। जो भी चीज़ अपन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चूज कर रहे थे ना, उसको चुन कर एक पर्टिकुलर तरीके से सजाना, इसे कहते हैं NPR। जिस तरह से एग्जाम्पल में देखते हैं इसका डिफिनीशन, n विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तु ओके चुन कर क्रम में लगाना, मतलब उसे सजाना। जिस तरह से अपने पास 50 गेस्ट हैं और अपने पास ये 50 गेस्ट हैं। ओके, उसको और अपने पास सिर्फ 10 टेबल हैं, तो 50 गेस्ट को तो अपन यहाँ नहीं बैठा सकते ना। तो अपने पास जो स्पेशल गेस्ट होंगे उसी को यहाँ बैठाएंगे। तो इस 50 को में से मान लेते हैं 10 स्पेशल गेस्ट हैं, तो 10 गेस्ट को चूज करना, उसके बाद फिर इसको क्रम में यहाँ पे बैठाना कि हाँ आप आगे बैठिए और आप पीछे बैठिए। ओके, इसे कहते हैं परमुटेशन। ओके, तो परमुटेशन का जो मीनिंग है उसको ओपन कैसे करते हैं। देखो, n r है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, ये है इसका फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। अपन आते हैं प्रॉपर्टीज। एक ही प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछा गया अभी तक। वो क्या है? अगर दो कॉम्बिनेशन बराबर हो, देखो NCX और NCY ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखो, दोनों का जो n है वो सेम है, नीचे वाला जो है वो अलग अलग है। तो नीचे वाला का जो सम है, नीचे वाला का जो ये सम होगा ना, x प्लस वाई, वो किसके बराबर होगा? इसका जो n है उसके बराबर होगा। x प्लस वाई किसके बराबर होगा? n। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अब अपन आते हैं बाइनोमियल एक्सपांसन को समझते हैं, ये क्या होती है। देखो, बाइनोमियल एक्सपांसन जो होती है ना, जिस तरह से अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो अगर मान लेते हैं मैं तुमको बोलूँ a प्लस बी का पावर 30, इसको ओपन करो, तो क्या कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये तो याद है तो अपन कर पा रहे। इसीलिए बाइनोमियल एक्सपांसन का इस्तेमाल होता है इसको ओपन करने में, इसको एक्सपांसन करने में। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यू। जरा एक चीज़ में ध्यान दो, a है पहला टर्म्स और b है सेकेंड टर्म्स। a का जो पावर है ना, a का पावर जरा ध्यान दो, यहाँ पे 2 है, फिर 1 हो जाता है, फिर 0 होता है। a का जो पावर है वो 2 1 एंड 0, मतलब डिक्रीज हो रहा है, शुरू से अंत की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज हो रहा है। b के बारे में देखो, b का जो पावर है, पहले देखो यहाँ पे b का पावर 0 है,
यहाँ पे b का पावर 1 है और यहाँ b का पावर 2 है, मतलब 0 1 एंड 2। देखो a का पावर कम हो रहा था, अब b का पावर इंक्रीज हो रहा है। पहले वाला टर्म्स है उसका पावर एक एक करके कम हो रहा है और दूसरे वाले का पावर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से इसमें देखो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो a का पावर 3 2 1 फिर 0, b का पावर देखते हैं 1 2 3। ओके, तो a का पावर क्या हो रहा था 3 2 1 0, अब b का पावर कैसे इंक्रीज हो रहा था 0 1 2 एंड 3। दूसरे ये सेकेंड टर्म्स है, ये पहला टर्म्स है। ओके, तो देखो जब पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि 0 से चालू हो रहा है। चलो उसी तरीके से अगर मैं दो टर्म्स 1 एंड 2 का पावर n हो तो इसे कैसे ओपन करेंगे, पहले NC0 NC1 NC2 और ऐसे करके NCn तक लिखेंगे। उसका देखो पहले वाला का पावर n, फिर उसमें से n-1 करो n-2 करो। देखो पहले वाला का पावर एक एक करके माइनस हो रहा है और दूसरे वाला पावर एक एक करके, देखो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, और ये जो NC1 0 NC1 NC2 NCn इसे कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, देखो और इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, किसी भी चीज़ को एक्सपांसन करते हैं तो टोटल टर्म्स कितने होते हैं, वो कितने होते हैं n+1। ऐसा कैसे, देखो यहाँ पे पावर में 2 था, टर्म्स कितने थे 1 2 3 थे, पावर में 3 है 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इसीलिए जब पावर में n होगा तो टोटल टर्म्स कितने होंगे n+1। ओके, इसमें कुछ 2 ही 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो जनरल टर्म्स क्या होता है वो देखें, TR+1। ओके, एक जनरल टर्म्स मतलब कोई भी बीच का टर्म्स अपने निकालना है तो उसको TR+1 से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे NCR। देखो ये R है, वो R यहाँ लिखेंगे और पहले का पावर क्या कर देंगे n-R, और ये जो नीचे है ना वही दूसरे का पावर हो जाएगा R, दूसरे सेकेंड टर्म्स का पावर R। ये जब हम लेफ्ट डायरेक्शन से काउंट करेंगे तब, और जब लास्ट से पीछे इधर से काउंट करना है तो क्या लिखेंगे, तब सेम रहेगा TR+1 NCR। और यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे पहला तो लिखा था, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे और इसको पहला कर देंगे, पावर बाकी सेम रहेगा। और आपके क्वेश्चन में मिडिल टर्म्स निकालने के बारे में पूछा जाएगा, तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए क्या हो करेंगे, n अगर इवन हो तो n/2+1 ये जो टर्म्स होंगी यही होगा मिडिल टर्म्स इवन के लिए। n अगर ऑड हो तो 2 टर्म्स होंगे इसमें मिडिल में, एक n+1/2 और एक n+1/2+1। ओके, एक चीज़ और देखते हैं, मिडिल टर्म के बारे में देख लिए। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म्स। एक चीज़ और पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वो होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अचर। अचर मतलब जो चीज़ चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सा होगा, तो कोई भी अगर नंबर हो दिया हो जैसे 5 कैसे बदल सकते नहीं। तो कांस्टेंट टर्म्स का मतलब जहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो जाता है 0, x का पावर 0 हो जाए, अपने पास जो भी वेरिएबल हो उसमें कोई भी x y z ना हो, मतलब कोई भी वेरिएबल ना हो, उस टर्म्स को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म्स। इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे अब थोड़ी देर में। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। 12CR जो है ये किसके बराबर है, 12CR+1। अपन ने जो फार्मूला देखा था इसी टाइप का फार्मूला देखा था, ऊपर दोनों n जो है वो कॉमन है, दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला है ना इन दोनों का जो सम होगा ऊपर वाला होगा, तो R+4, ये नीचे वाला होगा सम R+4, ये किसके बराबर होगा, ये जो ऊपर वाला 12 है उसके बराबर होगा। ओके, तो कितने R हो जाएंगे, एक R 2R +4 = 12। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 12 - 4 8 हो जाएगा, और ये 2 उठा के इधर ला जाएंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब R इक्वल टू हो गया 4। अपने को वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसका 6CR है, R का वैल्यू निकल गया तो 6C4 लिखेंगे। ओके, अब इसको ओपन कैसे करते हैं, देखो फैक्टोरियल 6 ऊपर लिखेंगे, ओके, और नीचे फैक्टोरियल 4 × 6 - 4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो ऊपर को खोलो, देखो ऊपर को लिखो, नीचे वाला जो सबसे बड़ा कौन सा है 4 है, तो ऊपर को 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 तक ही खोलो, क्योंकि फैक्टोरियल 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2, ये दोनों कैंसिल होगा, ये 2 × 6, तो इसका आंसर हो गया 15। ओके,
इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, सेम उसी टाइप का है। देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, ओके, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल है, इक्वल का साइन लगा है बीच में, तो क्या हो जाएगा, इसके जो नीचे वाला इन दोनों का जो सम है r प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाले 21 के। ओके, तो क्या हो जाएंगे, एक r और एक r, 2r प्लस 3 इक्वल टू 21, 2r इक्वल टू 21 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, ये 18। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9। ओके, अब अपने को फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। r निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, 9c6। तो 9c6 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, और 9 माइनस 6 कितना होता है, फैक्टोरियल 3। तो देखो ऊपर वाले को ओपन करेंगे, क्या 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे में जो ज़्यादा है उस वहीं पर जाकर रोक देंगे। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 3 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, ये 3 तिया 9, ये 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 गुने 7, तो ये 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, मिडिल टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, तो मिडिल टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, इसमें जो n है वो क्या है, n जो है n इक्वल टू क्या है 10, और ये क्या है, एक इवन नंबर है। ओके, जब इवन नंबर था तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए क्या अपन देख रहे थे, मिडिल टर्म्स क्या था, n/2 प्लस 1, तो क्या था 10/2 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो 6th नंबर का जो टर्म्स होंगे वो होगा मिडिल टर्म्स। तो इस 6 को पहले क्या लिखेंगे, tr+1 के रूप में लिखेंगे। तो t6 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, t6 लिखने के लिए t5+1 लिखेंगे। ओके, t5+1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR, इस ये अपन देखे थे tr+1, इसका फॉर्मूला क्या था, NCR, पहले वाला जो है उसमें उसका पावर n-r, दूसरा वाला जो था उसका पावर r। तो देखो इसमें पहला बार क्या है 2, तो पहले तो लिखो NCR कितना है 5, और देखो पहला वाला क्या है 2, और n की क्या है 10, तो n भी 10 लिखो यहाँ पे। ओके, n 10 है, 10c5, और पहला 2 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, 5 हो जाएगा। और दूसरा टर्म्स क्या है x²/4, उसका पावर क्या हो जाएगा जो यहाँ नीचे है। ओके, तो ये जो 5 है यही r था, तो ये 5। ओके, हो गई। अब चलो इसे ओपन करते हैं। ये हो गया मिडिल टर्म्स, 10c5, 10c5, ये हो गया 2⁵। ओके, इसको 5 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁵5 गुना 10, और नीचे क्या हो जाएगा 4 के पावर 5, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 10c5 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 10 माइनस 5 5। ओके, ये 2⁵5 इंटू x⁵10, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2⁵5 इंटू 2⁵5, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गई। ओके, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 10 को क्या लिखते हैं, 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या था, x⁵10 अपॉन 2⁵5। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये फैक्टोरियल 5 को खोलना है, इधर समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर ही रहने दो। क्या हो गया, 10 9 8 7 एंड 6, इसको नीचे वाले खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4
3 2 इंटू 1/2 है और ये इंटू x⁻10 है। ओके, देखो 5 दूना 10, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 ये गया, 3 तिया 9 ये गया। ओके, अब देखो और कुछ कैंसिल हो, ये 2 इसमें से एक 2 को गायब कर देगा, ये 3 बच जाएगा, इसमें से भी एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना बचेगा 7 × 21 तिया 3 एकम 3 3 दूनी 6। ओके, और नीचे बचेगा 8x⁻10, ये हो जाएगा मिडिल टर्म्स। ओके, एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। देखो इसमें भी क्या करना है, मिडिल टर्म्स। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये n कितना है 10, और 10 क्या होता है इवन होती है, तो इसमें क्या, इसका मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 + 1, तो 10 बटे 2 5 और 1 6, 6 नंबर का जो टर्म्स होगा वही हो जाएगा मिडिल टर्म्स। तो इसे क्या लिखेंगे, T6 को क्या लिखेंगे, T5 + 1 लिखेंगे। T5 + 1 मतलब क्या होगा 10C5। ओके, पहला वाला टर्म्स क्या है 2x/3, 2x/3, इसका पावर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। दूसरा टर्म्स क्या है -3/2x, इसका भी पावर क्या हो जाएगा 5। ओके, ये हो गई। देखो 10C5 को अभी जस्ट ओपन किए थे, तो क्या हो जाएगा 10 9 8 7 6, और ये हो जाएगा 5 4 3 और 2 इंटू, देखो ये देखो दोनों का पावर सेम है। यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 होगा, 2 का पावर 5, यहाँ भी देखो 2 का पावर 5 होगा, ऊपर नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी तरीके से। और देखो यहाँ भी देखो 3 का पावर 5 होगा, ऊपर भी 3 का पावर 5, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ देखो x का पावर 5 हो रहा है, यहाँ भी x का पावर 5, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये माइनस, तो ये हो जाएगा -1/5। ओके, अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 ये ख़त्म, 4 दूनी 8 ये ख़त्म। ओके, 3 दूनी 6 ये ख़त्म, तो क्या होगा 2 दूनी 4 9 × 4 × 7, और ये -1, कितना होगा 9 चौक 36 × 7 माइनस का कितना होगा 7 × 21 और 7 × 6 42, 252 माइनस का, ये हो गया इसका मिडिल टर्म्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंट टर्म्स फाइंड करनी है। क्या करनी है, कांस्टेंट टर्म्स फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म्स मतलब ऐसा टर्म्स जिसमें x का पावर क्या हो 0, मतलब x हो ही नहीं। तो देखो कांस्टेंट टर्म्स फाइंड करने के लिए अपन पहले एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं कोई TR+1 नाम का टर्म्स होगा, वो कांस्टेंट टर्म्स होगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR, पहले वाले का पावर n-r, दूसरे वाले का पावर r। ओके, तो देखो NCR क्या है, n है 9, C और r अपन कुछ एज्यूम किए हैं। पहला वाला टर्म्स क्या है 2x का पावर 9 - r। सेकेंड वाला टर्म्स क्या है 1/2x² का पावर क्या है r। ओके, तो देखो x अपने को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब x इस टर्म्स में होनी ही नहीं चाहिए। तो अपने को क्या करना है ना, x वालों को कैलकुलेट करो, इसे 9CR ही रहने दो, यहाँ जो 2 कॉमन है ना 2, तो ये 2 के पावर कितना हो 9 - r रहने दो, और x को अलग कर लो 9 - r। उसी तरीके से यहाँ पे 2 का पावर अलग कर लो, और x का पावर 2r, r से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r। ओके, ये जो कांस्टेंट वाली चीज़ है ना उसको अलग कर लो, 9CR इसे हट गया, 2 9 - r अपॉन 2 के पावर r, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये x 9 - r अपॉन x 2r।
अपने को एक्स हटाना है, तो ये जो नीचे वाला एक्स है उसे ऊपर ले चलते हैं। 9CR यहाँ क्या हो जाएगा 2, देखो 9 माइनस आर था ही, और ये ऊपर ले जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2R। एक्स को देखो, इसको भूल जाओ, ये सब क्या है, एक्स को सिर्फ देखो, तो एक्स ऊपर क्या है 9 माइनस आर ये है ही, और ये जो नीचे वाला है इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2R ये हो जाएगा। अब देखो ये वैसे ही रहने दो, 9CR 2 टू द पावर 9 माइनस 2R। देखो x दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3R, ये माइनस आर माइनस 2R ये हो जाएगा माइनस 3R। और देखो अपने को क्या हो चाहिए, अपने को होना चाहिए x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे x का पावर क्या है 9 माइनस 3R, तो ये जो 9 माइनस 3R है इसको क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। 9 माइनस 3R किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, तो 9 इक्वल तो क्या हो जाएगा 3R। ओके, नाइन इक्वल टू क्या हो गया 3R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3 या 3, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, R इक्वल टू 3 हो गया। तो देखो तो TR+1 ये जो टर्म्स था अपन इसको माने थे क्या एक कांस्टेंट टर्म है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 3+1 मतलब T4। चौथा पद जो होगा ना उसमें x का पावर 0 होगा, मतलब वो कांस्टेंट टर्म्स कहलाएगा। ओके, चलो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं।